देखिए मामला है कि ये नवोदय बहुत बड़ा विद्यालय है, एक बड़ा शिक्षा का बड़ा संस्था है रहा है और मशहूर शिक्षा संस्था है। लेकिन आज देखिए कल रात्रि तकरीबन 11-12 बजे क्या घटना है। 2-4 बच्चों को देखिए पीयूष नामक बेटा है, यहाँ उनका भतीजा लगेगा, उनको इस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि हैवानियत का एक परिचय दिया है। शिक्षक एक गुरुकुल पहले होता था गुरुकुल, लेकिन अब हमको लगता है कि ये शिक्षा बिल्कुल व्यापार बन गया है और बिल्कुल निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। एक बड़े शिक्षा संस्थान में हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यदि मारकर हत्या कर दिया जाए, आप यूँ कह सकते हैं कि रैगिंग करके मार दिया जाए। अभी आपने देखा कि परसों घटना घटा है 3-4 दिन पहले रांची में, उड़ीसा में बच्चों को भेजा गया पढ़ने के लिए। एक बच्चा को दलित परिवार का बेटा था, उनको रैगिंग के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। खुदा न खास्ता कल इस बेटे को 3-4 लड़कों को जो मारा गया है, जिस तरह से बिल्कुल हैवानियत का परिचय देते हुए मारा है, मतलब मुझे लगता है कि 150 बॉक्सिंग मारा गया है, 150 झापड़ मारा गया। बच्चे का देख लीजिए, आप दिखा देंगे, यहाँ पूरा लाल है, इधर बच्चे को दर्द भी हो रहा है, पंजड़ी में मार दिया गया है। तो भाई क्या जुल्म किया, किस तरह से आपने मारने का काम किया है बच्चों को। हम बच्चों को यहाँ अपना बिल्कुल कलेजे के टुकड़े को हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, यार यहाँ पर बिल्कुल रवैया बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना घटिया है। से बात किया, क्या आपको आश्वासन? हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल मौन है इस विषय को लेकर। प्रिंसिपल से हमने पूछा कि आखिर वारदात जो हुआ है, रात का जो घटना घटा है, कैसे घटा। उनको कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ जबरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखा लिया, बच्चों को डांट कर मारकर एक दरखास्त लिखा लिया, तो उसको थोड़ी ना मानेंगे। हम लोग डीसी महोदय से भी बात हमारी हुई है। हमने धनबाद डीसी से भी कहा है, गुहार लगाया है कि इस इतने बड़े संस्था के अंदर जो होता है, ये नवोदय एक बड़ा संस्था है, यहाँ पर सुनने में आया कि टीचर लोग दारू भी पीता है बच्चों से मंगवा कर। इस तरह की घटना भी मुझे सुनने में आ रहा है। तो इस पर एक बेहतर जांच कमेटी बनना चाहिए, जांच टीम गठित होनी चाहिए और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि बच्चों को क्यों मारा गया। बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए। और कल खुदा न खास्ता एक बड़ी घटना घट जाती है, अंदरूनी चोट। हम तो मेडिकल के लिए अपने बच्चों को ले जा रहे हैं यहाँ से, जो भी हमारे गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, चारों तरफ से राज्य को बिल्कुल लूटने का प्रयास कर रहे हैं लोग। हमारा जमीन में विद्यालय बना हुआ है, हमारे जमीन में सारा व्यवस्था, लेकिन यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। पहले तो हमारे लोगों को मारा जाता था, अब हमारे बच्चों को शिक्षा हासिल करने नहीं दिया जा रहा। हमारे बच्चों को मारकर प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि ये बच्चे भविष्य में कुछ बन ना पाए, हमारे बच्चे एमसीसी बन जाए। यही इन लोगों का लक्ष्य है। इन लोगों की मंसूबे को हम लोग पहचाने हैं। सारे बाहर के टीचर है। एक पीटी टीचर का भी बात आ रहा था। पीटी टीचर, हम लोगों ने पूछा कि पीटी टीचर कहाँ का है, और जो अधेड़ उम्र का जो टीचर है, उनको शर्म आनी चाहिए। आप बिल्कुल इस तरह से जो बर्बरता तरीके से हमारे बच्चे को मार दिए हैं, ये कहाँ का तरीका है भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का कौन से कानून में लिखा है कि बच्चों को इस तरह से मारना चाहिए? ठीक है, बच्चा जुर्म किया, बच्चा ने यदि मिरर तोड़ा, बच्चा ने यदि बल्ब, बच्चा का मतलब ही होता है शैतानीपन। बच्चे यदि हल्का फुल्का शैतानी नहीं करेंगे तो वो बचपना नहीं कहलाता है। बच्चा कोई बल्ब को तोड़ दिया तो आप उसके गार्जियन को इत्तला दीजिए, उसके गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दीजिए, प्रिंसिपल जो प्रधान अध्यापक है उन तक सूचना दीजिए। आपने सूचना नहीं दिया, आपने वहां पीटने का काम किया है। दारू पीकर आप पीट रहे हैं। ये दारू पीकर, उत्तर प्रदेश का टीचर यदि यहाँ पर दारू पीकर पीटेगा तो हम लोग झारखंड के लोग चुप नहीं रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और बड़ा लड़ाई लड़ेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ तालाबंद भी करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग कितनी उम्मीदों के साथ में, कितना आशा के साथ में हम लोग बच्चों को भेजने का काम करते हैं। सर आप बताइए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। हम चाहेंगे कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। ये राज्य स्तरीय मुद्दा है। एक बेटे को मारा गया है, रैगिंग करके मारने का प्रयास किया गया है। बच्चे बिल्कुल दर्द से तड़ा रहे थे, माँ, इनका परिवार हम लोगों को फोन किया है। हम लोगों ने इन पर कहा है कि भाई हम लोग तुरंत आते हैं। आकर हम लोगों ने जब प्रिंसिपल से मिला तो प्रिंसिपल मौन है। प्रिंसिपल पक्षधर हो रहा है अपने स्कूल का, अपने टीचर का, और अपने जो स्टाफ है उनका पक्षधर बन रहा है। तो हम पक्षधर करने का नहीं। हम लोग रिजवान क्रांतिकारी जेबी कैसेस। चलिए, धन्यवाद।